सारा बेवकूफ है, मेरे सामने आया तो जूतों की माला पहनाऊं उसे मैं रख के। केजरीवाल को, मोदी जी इतने नेक इंसान है, उनके जैसा इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। पूर्वांचली को जितना बेइज्जत किया है केजरीवाल, उसको इस इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। अब तो ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे। महिलाओं का सम्मान वो किस प्रकार करते हैं? अपने घर की बहन की तो इज्जत बचा नहीं पाए, अपने घर में अपने ऑफिस में बुला के स्वाति मालीवाल को उन्होंने मारा। क्यों मारा भाई, क्यों पिटवाया उन्होंने? जहाँ फ्री का नाम आता है वहाँ केजरीवाल का नाम आता है। दिल्ली का बेटा बन रहा है, किससे जीतता है? रोहिणियों से जीतता है दिल्ली में आके। संजीवनी योजना लाए हैं, दादा के लिए लाए हैं। दुनिया भर का चोर संजीवनी बूटी लाएगा। अरे भैया तू हनुमान है क्या? दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दो और भगवान के आगे जाके मत्था टेको, भगवान मुझे एक मौका और दे दो, मैं दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दूं। ऐसा कैसे होगा? मोदी जी को लाएंगे, योगी जी को लाएंगे। दिल्ली में भी योगी जैसा सीएम चाहिए। बिल्कुल चाहिए और आएगा। बिल्कुल चाहिए, योगी जैसा ही सीएम चाहिए। बुलडोजर बाबा चाहिए, बुलडोजर बाबा। हमको ऐसा सीएम मिल जाए, दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग। केजरीवाल से झूठा, मक्कार, बेईमान सीएम ना कोई हुआ ना कोई होगा। अब ना वोट है ना सपोर्ट है। अब केजरीवाल जी जीरो। और ये केजरीवाल को तगड़ी चोट है। चोट वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, ये सीधा साधा। कितने वादे करोगे केजरीवाल जी? एक वादा तो सच करके दिखा दो, हम कहेंगे हाँ जी किसी अच्छे इंसान से पाला पड़ा जनता का। सही बात। हमें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है केजरीवाल जी को। सही बात, सही। कहते मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ऐशो आराम की कोई चीजें नहीं लूंगा। 80-80 लाख के आप पर्दे लगवाते हो, शीश महल में रहते हो। शर्म करो, जनता को धोखा मत दो मेरे भाई। आपने पंजाब के अंदर, पंजाब में 1000 रुपए देने का वादा किया था और दिल्ली में आप कर रहे हो 2100 का वादा। अरे तो आपने जब पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए तो दिल्ली में 2100 रुपए कहाँ से दोगे? इतना तो दिल्ली का बजट नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर महिलाएं रहती हैं। झूठ बोलने की इंतहा होती है, आदमी को शर्म आनी चाहिए। वादे वो करे जो निभा सके। जैसे हमने बसों में महिलाओं की टिकट फ्री की, ऐसे ही 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। ऐसा है, मुझे वो अपने घर से लाएगा। अरे जब बजट ही नहीं है दिल्ली का, इतना बजट नहीं, कहाँ से लाएगा वो? और झूठा है और हमेशा रेवड़ी बांटता है। इस बार भी वो 5 साल मांग रहे हैं, इस बार नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। महिलाओं के सम्मान में हैं, वो भी मैदान में। महिलाओं का सम्मान वो किस प्रकार करते हैं? अपने घर की बहन की तो इज्जत बचा नहीं पाए, अपने घर में अपने ऑफिस में बुला के स्वाति मालीवाल को उन्होंने मारा। क्यों मारा भाई, क्यों पिटवाया उन्होंने? जब वो अपने घर की लड़की को नहीं संभाल सकते तो हमारे देश की बहनों को कैसे संभालेंगे? सब बहनें समझ चुकी हैं उसके इस तरह की रेवड़ी बांटने की जो हरकतें हैं, बार बार ये झोलमाल करके। और अभी तक उसने 5 साल करके 10 साल हमारे खराब कर दिए। इस बार नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आतिशी जी आंसुओं से रो रही हैं, कह रही हैं महिलाओं का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान किया है, प्रियंका गांधी का अपमान हुआ है। ये लोग हमेशा से इसी तरह से झूठ प्रचार करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे दिल्ली की अभी जो स्थिति है उस स्थिति को देख लीजिए। वो कह रही है कि उन्होंने सम्मान नहीं किया। उन्होंने क्या कर दिया? एक पे एक फ्री करके शराब बेचकर पहले पुरुषों को खराब किया, महिलाओं के लिए पिंक बूथ खुलवाए। किस बात की वो कहती हैं कि जो है उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया? वो क्या महिलाओं का सम्मान कर रही हैं? महिलाओं के लिए पिंक बूथ खुलवा के और महिलाओं को अपमान कर रही हैं, महिलाओं को इस झांसे में ला रही हैं। और जब महिलाएं बैठ के पीने लगेंगी तो घर की स्थिति क्या होगी? घर के बच्चे अगर युवा पीने लगेंगे तो हमारे देश की हालत क्या होगी? महिलाओं के लिए 2100 देने की बात कर रहे हैं। 2100 रुपए का झांसा वो कब से देते आ रहे हैं? पंजाब में 2 साल हो गए, वहाँ की महिलाओं को उन्होंने 1000, वहाँ की बहनें सड़कों पे उतरी हुई हैं। और यहाँ की बहनों का क्या हाल है? यहाँ की बहनें समझ चुकी हैं, अब किसी तरह की झांसे में नहीं फंसेंगी और समझ चुकी हैं। इस बार बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। बिल्कुल ठान लिया। केजरीवाल की रेवड़ी में ना महिलाएं आएंगी ना पुरुष आएंगे, क्योंकि केजरीवाल, अब आप सोचिए कि जैसे उन्होंने कहा कि 18,000 रुपये पुजारियों को देंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 18,000 रुपये अगर वो देंगे तो वो कौन कौन सा ब्राह्मणों को, पंडितों को देंगे? ये है ना बेवकूफ़ बनाना। केजरीवाल छोड़ दे। अभी कल मैं न्यूज़ चैनल पर देख रहा था कि अभी देखिए झूठ की इंतहा। कल मैं न्यूज़ चैनल पर देख रहा था कि वो ये केजरीवाल ये कह रहा है कि
केजरीवाल ये कह रहा है कि ये ना सोने की चैन बांट रहे हैं। अरे सोने की चैन, आज की डेट में सोना खरीदना एक आम आदमी की पहुंच से इतना दूर हो चुका है। सोने की चैन इतना बढ़े, क्या भाजपा पे इतना पैसा है? जूते कंबल, ये क्या, ये मतलब क्या, इतना झूठ फैलाना? इस जैसा झूठा आदमी कहीं नहीं मिलेगा, इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मोदी जी ने कह दिया, ऐलान कर दिया भरे मंच से कि कोई भी योजनाएं जो चल रही है वो कोई भी योजनाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। सारी योजनाएं बढ़ा के दी जाएगी। 200 यूनिट, 300 यूनिट, महिलाओं को बस का किराया फ्री, मतलब कोई भी योजनाएं बदली नहीं जाएंगी। सारी योजनाएं वैसी की वैसी चलेंगी। हम महिलाएं बहुत खुश हैं और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी भारी बहुमत से। भी इंडी गठबंधन की जो हिस्सेदारी है कांग्रेस को छोड़ करके सभी ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया। वो इसलिए दे दिया कि कहते हैं ना, जब इकट्ठे हो जाते हैं मौसेरे भाई हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम लोग समझ चुके हैं ये मौसेरे भाई आते हैं इलेक्शन के टाइम पे रोड़ियां बांटते हैं और इकट्ठे होते हैं। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये चोरों का कुनबा है। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ भाजपा चलेगी। इसने पंजाब में 1,000 रुपए लेडीज को लिए देने के लिए बोला था, वहाँ इसने केजरीवाल ने वादा नहीं किया पूरा, और अब बोल रहा है मैं 2100 रुपए दूंगा। अरे क्या देगा? जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो क्या जनता की इज्जत करेगा? वो दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, बिल्कुल परेशान है। आप देखिए हमारे देश का नेतृत्व एक पिछड़े समाज से आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। मोदी जी को लाएंगे, योगी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी इतने नेक इंसान है, उनके जैसा इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई राजनेता नहीं है। दिल्ली में भी योगी जैसा सीएम चाहिए। बिल्कुल चाहिए और आएगा। बिल्कुल चाहिए, योगी जैसा ही सीएम चाहिए जो यहाँ की जो भ्रष्ट राजनीति चल रही है, ताकि उस पर लगाम लग सके। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर हर तरह की परेशानियां, महिलाएं जो है, वादे इतने किए गए, सीसीटीवी कैमरे के वादे किए गए, महिलाओं के लिए सुरक्षा का वादा किया गया, किसी पे खरा नहीं उतर रहा है दिल्ली सरकार। और ये झांसा अब नहीं चलेगा और सब महिलाएं समझ गई हैं, इसके झांसे में नहीं आएंगे। हम लोग क्या जो है अपंग है, जो हमें पैसे की जरूरत है, हमें इस तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए अच्छा एजुकेशन, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा। कह रहे हैं ना, हमने अच्छे विद्यालय दिए, अच्छी शिक्षा दी, और अच्छी शिक्षा करने के लिए अवध ओझा को लेके आए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अवध ओझा जी तो वहाँ से भाग के गए। आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, अगर इसी तरह से होता, अगर उन्होंने उस विधानसभा में काम किया होता, तो जो है विधानसभा छोड़ के वो भगोड़े की तरह भागते नहीं। भाई उसने घर के बच्चों को बिगाड़ दिया, शराब के ठेके खुलवा दिए, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री करवा दी, घर के लड़के बिगाड़ दिए। आज दुनिया परेशान है, घर वाले परेशान है, बेचारे क्या करे? शराब पी के गली में लौटे रहते हैं। पैसे वो तो ठीक है, शराब उसने मतलब इतना घर बिगाड़ दिया, रख के बच्चे बिगाड़ दिए। क्या कह रहा है वो? कुछ नहीं कहता, सारा बेवकूफ है। मेरे सामने आया तो जूतों की माला पहनाऊं उसे मैं रख के केजरीवाल को। केजरीवाल ने फ्री वाले, जहाँ फ्री का नाम आता है वहाँ केजरीवाल का नाम आता है। वो दिल्ली का बेटा नहीं है, अपनी माँ बाप को मार के हरियाणा से दिल्ली में आके दिल्ली का बेटा बन रहा है। दिल्ली की जनता ने स्वागत किया ना, 2 बार जिताया है। स्वागत किया, ऐसा है जो उसने अपने वोटर बना रखे हैं ना, सबको पता है रोहिणी जो वोटर बना रखे हैं, तो जो रोहिणी आके उसको वोट देते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि अभी देखो उन्हें पूर्वांचल के लिए बोला कि पूर्वांचल के वोट बना रहे, तो तू कौन से वोट बना रहा है? किससे जीतता है? रोहिणियों से जीतता है दिल्ली में आके, ठीक है? मेहनत करते हैं आके झारखंड से। पूर्वांचली जिंदाबाद, पूर्वांचली जिंदाबाद, पूर्वांचली जिंदाबाद। पूर्वांचल है तो भाजपा है, पूर्वांचल पूरा समर्थन दे रहा है। बहुत आतिशी कह रही है महिलाओं का अपमान किया है भाजपा ने, वो रो रही हैं, आंसू से रो रही हैं। नहीं सर, जो भी है उन्होंने हमारे घर के जो गरीब लोग हैं उनके घर बर्बाद कर दिए, उनको सब चीजें करके कोई चीज में वो नहीं है। सीएम महिला के अंदर अपने ही उसको मारा पीट करके भगाया था। आप ये सोचिए, एक भाजपा एक ऐसी है जो महिला को सम्मान देते, मातृशक्ति का नाम देते, 33% का नाम दिया है। नहीं, पूर्वांचली को जितना बेइज्जत किया है केजरीवाल,
उसको इस इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। और हरा के देखेंगे पूर्वांचली को, पूर्वांचली यूपी बिहार के लोग को कितना ताकत है उसको दिखा के रहेंगे हम लोग। और मनोज तिवारी ने बात बोल चुका है कि उसको सीट से उतार के जमीन पर लेटा देंगे हम लोग, पूर्वांचली हैं। केजरीवाल कह रहे हैं पूर्वांचल के लोग 500 रुपए की टिकट करा के आते हैं, 5 लाख का इलाज करा। ऐसा है, मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आपने किस पूर्वांचली का 500 रुपए के देकर के इलाज करवाया है? उसने दिया था कि एक प्रमाण दे दीजिए केजरीवाल जी, अगर आपके पास है तो। अरे झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज से पहले आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं की? जो स्कीम थी 10 साल से मोदी जी ने इसको चालू किया है, पूरे देश में चल रही है, ये दिल्ली शहर में क्यों नहीं? आज क्यों लागू कर रहे हैं आप? आज जनता को पागल बना रहे हो। एम्स हॉस्पिटल के बाहर लोग लाइन लगा कर पड़े हुए हैं, पटरियों पर पड़े हुए हैं, उनको डेट मिल जाती है 4-4 महीने की। केजरीवाल कह रहे हैं हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर है। बात सुनिए, मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आपके पास कौन सा, जो आप कहते हैं कोई उसके अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई डॉक्टर है? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते सो रहे हैं, शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल जी। नाले बह रहे हैं भाई साहब, नाले बह रहे हैं उसके नीचे। और रजिस्टर में जो झूठी कंप्लेंट लिखाई जा रही है, जो रजिस्टर के अंदर जितने भी पेशेंट आते हैं दिखाता कि 5 मिनट में एक मरीज देख लिया। अरे 5 मिनट के वो 1 मिनट का आ रहा है उसमें आंकड़ा, उसमें एक दिन में 500 मरीज दिखाता है। वो झूठ नहीं तो क्या है? मोहल्ला क्लिनिक शिक्षा और स्वास्थ्य में वो कह रहे हैं हमने मॉडल पेश किया है। हाँ, मॉडल पेश किया है। वो पता क्या किया है? जो बिल्डिंग बनी हुई ना उस पे पेंट कराया, उसका बजट खाया और ये बताया कि मैंने बिल्डिंग बनवा दी है। एक कमरा 8 लाख रुपए का। आप बताइए मेरे को, आप अगर कहीं शीश महल के नाम पर भाजपा ने बदनाम किया केजरीवाल को, बदनाम वो कह रहे हैं वो उसके कहने क्या है? अगर नहीं था ना भाई, क्यों ली गाड़ी, क्यों गया बंगले में? डॉक्टर ने कहा था आपको, क्या परेशानी हो गई थी? करके लोगों को, पब्लिक को पागल बना रहे हैं आप। कब तक झूठ बोलोगे और जनता कब तक पागल बनेगी? नहीं, अब तो ठोकेंगे। अब नहीं सहेंगे, केजरीवाल को बदल के रहेंगे, दिल्ली में कमल खिलाए के रहेंगे। यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट कराकर और दिल्ली में आके बढ़िया हॉस्पिटल में 5 लाख का इलाज करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी का है। आयुष्मान कार्ड से हम लोग करके चलते हैं, न कि केजरीवाल का दिया हुआ रोटी खाते हम लोग। एक बात समझिए, संजीवनी योजना लाए हैं, दादा के लिए लाए हैं, दादा के लिए लाए हैं। सुनो, वो कौन सी संजीवनी बूटी लाए हैं? अरे भैया तू हनुमान है क्या? दुनिया भर का चोर संजीवनी बूटी लाएगा? इतने झूठे वादे किसी ने नहीं करे आज तक। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसा झूठा सीएम पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल है। केजरीवाल से झूठा, मक्कार, बेईमान सीएम ना कोई हुआ ना कोई होगा। हनुमान नहीं, हनुमान के भक्त तो हैं, दर्शन किसने कह दिया? भैया ऐसा है, बाहर एक मिनट बाहर खड़े होके आप दारू बांटो और अंदर जाके मत्था टेको, दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दो और भगवान के आगे जाके मत्था टेको, भगवान मुझे एक मौका और दे दो, मैं दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दूं। ऐसा कैसे होगा? मुझे एक मौका और दे दो, यमुना साफ कर दूंगा। ऐसा ना, जब 10 साल के अंदर तू यमुना को साफ नहीं कर पाया भैया, नाला बना दिया, हम उसे जमुना मैया कहते हैं, तू जमुना कहता है। पर भाषा में कितना अंतर है भाजपा की और केजरीवाल की भाषा में। हम बोलते हैं जमुना मैया, वो कहते जमुना को साफ करेंगे। अरे पहले नहा दोगे, खुद तो साफ बोले, पहले खुद तो डेली नहा लिया कर। कहता मेरे को, मुझे बीमार हो गया। ये क्या है? गंगा में मोदी जी ने डुबकी लगाई, गंगा के अंदर योगी जी ने डुबकी लगाई, गंगा के अंदर अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई, यमुना में केजरीवाल डुबकी कब लगाएंगे? जब ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मान्यवर, आप जिस दिन जमुना में डुबकी लगाओगे, हम जमुना मैया को दूध से शुद्ध करेंगे। ये हमारा भाजपाइयों का वादा है। जय श्री राम। इतने पाप है, इतने पाप। भर रहा है उसका,
एक्चुअली क्या है, वो इतना झूठा मक्कार आदमी है। 2100 रुपए की योजना देकर झुंझुना हर इलेक्शन में झुंझुना देता है, कभी 1000 का, कभी 2100 रुपए का। महिलाओं को दिखा रहा है कि 2100 रुपए लो, ओटीपी देने भर रही हैं, ओटीपी दे रही है, उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं। आपने फॉर्म नहीं भरा है? मैं क्यों भरूं? क्योंकि झूठा खाली करवाना हम नहीं भरेंगे, हम क्यों भरेंगे? झूठों का साथ नहीं देंगे। तो नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए हमारे को। भैया अकाउंट हैक कर रहा है भरवा के, अकाउंट हैक करवा रहा है और क्या घोटाला है। ओटीपी आ रहा है, पैसा गायब हो जा रहा है। बताइए ये कितना बड़ा अन्याय है। हमें देश के अंदर सुरक्षा चाहिए, देश हित चाहिए। 2100 नहीं चाहिए। जो देश के अंदर हिंदुत्व की बात है, जिसको वो नकारता है। पहले वो कहता है मंदिरों के अंदर, मंदिरों का आज तक उसने किसी पुजारी को तनख्वाह दी है? नहीं दी। मौलवियों को नोटों पे भगवान की फोटो लगाना चाहते हैं, वो तो नोटों पे बात कर रहे हैं। ऐसा है ना, वो नोटों के ऊपर जो भगवान की फोटो लगा के वो तो चाहते हैं मेरी फोटो लग जाए। तो अपनी फोटो लगवाना चाहता है। वो ये चाहता है कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर दूं, जो गांधी की फोटो लगी है वो हट जाए, मेरी फोटो लग जाए। वो तो हर जगह ये चाहता है केजरीवाल, और कुछ नहीं चाहता वो। राहुल गांधी भी नाराज है केजरीवाल से। अब तो राहुल क्या है यार, वो आलू से सोना बनाता है, हरी मिर्च की जगह वो लाल मिर्च उगवाता है। वो कैसा नेता है? उसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की खेती में लाल मिर्च पैदा नहीं होती, हरी मिर्च पैदा होती है। भाई आप कहते हो लाल मिर्च पैदा करो, वो ऐसा नेता है। इस करियर में शीला वाली दिल्ली चाहिए, शीला वाली दिल्ली। पहले शीला तो ले आओ भाई, तभी तो शीला वाली दिल्ली बनवाओगे। शीला गई, योगी और मोदी जी का ना चुका है। अब दिल्ली में हमारी मांग है कि दिल्ली में योगी जी को लाया जाए, और जैसे उन्होंने उत्तराखंड और पूरा हर जगह यूपी अपना बना दिया है। उत्तराखंड के अंदर देखो हर जगह कितनी सस्ता है, यूपी के अंदर देखो, आप जाकर देखिए। मगर दिल्ली में नरक बना दिया केजरीवाल ने। हाँ जी, योगी जैसा सीएम चाहिए। दिल्ली को भी योगी जैसा सीएम चाहिए। योगी बाबा बुलडोजर बाबा चाहिए, बुलडोजर बाबा। हमको ऐसा सीएम मिल जाए, दिल्ली सुरग बन जाएगी, सुरग। अगर फिर से केजरीवाल आ गए तो भैया क्या करे? ना भैया को ऐसे प्रणाम करते हैं, फिर हम ऐसे नाक बंद करके बोलेंगे। अब क्या कर सकते हैं? एक कभी सीएम आ गया, केजरीवाल को भगाना है, दिल्ली में भाजपा को लाना है, कमल की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली की जनता है, और खास तौर पर उस केजरीवाल के खिलाफ में जो लगातार जिसे सीएम बना रही थी, ये वही जनता है। शुक्रिया।